वी हैव अ फार्म इन उत्तर प्रदेश बाराबंकी एंड वहाँ पे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। बचपन से ही आई वॉज इनटू मेकअप, आई वॉज इनटू फैशन, आई वॉज इनटू स्टाइलिंग। आपको अपने खुद के लुक्स क्रिएट करने चाहिए, खुद का अपना मतलब अपना एक प्रॉपर सिग्नेचर बनाना चाहिए कि हाँ दिस इज मी। शोकेसिंग योर वर्क इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डोंट लूज होप एंड कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज हर एक की जर्नी नीचे मतलब एकदम स्टार्टिंग से ही शुरू नहीं होती है, सब स्टेप बाय स्टेप आगे आते हैं। Hi, good evening, ma'am. Hi, good evening, Surbi. How are Good you? evening, everyone. I'm good. Welcome And to I Take hope One's you're Instagram good. live session. Thank you so much for having me here. So to start with, tell us about yourself. So first of all, hello everyone. I'm Devyani Singh, and I'm a freelance makeup artist based in Jammu. So it's been a year I started this journey of a professional makeup artist. So coming to my background, I am a PhD research scholar also, pursuing PhD in biotechnology. Apart from that, I am also doing organic farming and being closely related to agriculture. That was my interest, and along with my father-in-law, we have a farm in Uttar Pradesh, Barabanki, and वहाँ पे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, जैसे सुपर फूड्स हो गए, चिया सीड्स, ड्रैगन फ्रूट्स, किनोआ, क्योंकि वो इंडिया में है नहीं तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो इनटू शेयर मार्केटिंग, वो मेरा काफ़ी देर से इंटरेस्ट है। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर मुझे लगता है आपको ये चीज़ें करना मतलब ज़रूरी रहता है। एंड उसके अलावा जो मेरी हॉबीज़ हैं, आई लव बेकिंग, आई लव डांसिंग, आई लव लाइक पेंटिंग, सो ये सब चीज़ें हैं। एंड आई एम मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर, सो आई एम अ प्राउड आर्मी वाइफ टू। So that's all in my introduction. Thank you. Okay, so you're so multitasking, I must say. I think Okay. everyone should. Yeah, that's great. So talking about your being a makeup artist, how your journey as a makeup artist started? लाइक ऐसा कुछ नहीं था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी, मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, क्योंकि एज यू नो इंडियन पेरेंट्स वो तो यही चाहते हैं हमेशा कि बच्चे हमारे सिर्फ पढ़ाई करें और कोई कॉम्पिटिटिव क्लियर कर ले और कोई अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब कर ले। तो मेरे पेरेंट्स का भी यही था कि शुरू से उन्होंने मुझे एकेडमिक्स की तरफ ही ज़्यादा पुश किया, जबकि जो मेकअप था वो शुरू से मैं बचपन से ही आई वॉज इनटू मेकअप, आई वॉज इनटू फैशन, आई वॉज इनटू स्टाइलिंग, बट वही हमारे पेरेंट्स इस चीज़ को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते हैं। तो आई वॉज इनटू दैट। और एक बारी मुझे याद है मास्टर्स में मेरी जो गाइड थी, एडवाइजर थी, उन्होंने मुझे बोला था कि देवयानी तुम क्या ये रिसर्च के चक्कर में पढ़ रही हो, प्लीज डू समथिंग इन फैशन या फिर कुछ मेकअप में करो। तो मैंने कहा नहीं मैम, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं तो मैं नहीं कर सकती। तो उसके बाद आई गॉट मैरिड एंड उसके बाद मैंने थोड़ी कोविड के टाइम पे थोड़ा व्लॉगिंग शुरू किया इंस्टाग्राम पे। और उसके बाद मैंने कुछ आर्मी में वर्कशॉप्स कंडक्ट किए सेल्फ मेकअप को लेके। तो उस टाइम पे मेरे पास कोई सर्टिफिकेट तो नहीं था, बट येस आई हैड इंफॉर्मेशन अबाउट कि हाँ मेकअप क्या है, क्योंकि मैं रेगुलर ट्रेंड्स फॉलो करती रहती थी सोशल मीडिया पे। फिर उसके बाद सडनली अनएक्सपेक्टेडली मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग आ गई कहीं फॉरेन कंट्री में, तो मैं यहाँ पे अकेले हो गई। एंड उसके बाद मेरा जो पीएचडी चल रहा था दैट वाज आल्सो ऑनलाइन। तो मैंने सोचा मैं घर में बैठ के क्या करूँगी, तो मैंने सुना था मीनाक्षी दत्त मेकओवर बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसमें जाके एक सर्टिफाइड कोर्स करूँ। तो लकीली जम्मू में भी उसकी ब्रांच है, तो मैंने वहाँ से अपना कोर्स स्टार्ट किया। एंड कोर्स के साथ साथ मैं अपना कंटेंट भी अप टू डेट रखती थी इंस्टाग्राम पे, जैसे अगर मैं वहाँ पे प्रैक्टिस भी करती थी तो उसको भी इंस्टाग्राम पे मैं शोकेस करती रही। तो मुझे कोर्स करते करते मेकअप की क्वेरीज आने लग गए कि हमें मेकअप करवाना है। तो वहाँ से मुझे लगा कि माइट बी पीपल आर लाइकिंग माई मेकअप, दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग मी आउट। तो फिर वहाँ से मेरी ये एक प्रोफेशनल जर्नी बायोटेक्नोलॉजिस्ट से एक मेकअप आर्टिस्ट की स्टार्ट हुई। और अभी मैं मेकअप को फुल टाइम प्रोफेशन ट्रीट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेकअप से जो मुझे रिकॉग्निशन मिला है, जो सपोर्ट मिला है लोगों का, वो शायद मुझे एकेडमिक्स में नहीं मिला जो यहाँ पे मिल रहा है। और इसमें मैं बहुत कॉन्फिडेंट भी हूँ बिकॉज इट इज़ माई पैशन एंड इसको मैं दिल से खुशी से करती हूँ। तो यहाँ से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई।
ओके मैम, तो जैसे कि आप मेकअप आर्टिस्ट हैं तो बहुत सारी चैलेंजेस भी फेस किए होंगे आपने, तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, प्लीज हमारे ऑडियंस को बताइए। देखिए, चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं मेकअप आर्टिस्ट की लाइफ में। सबसे पहला जो बड़ा चैलेंज है मुझे लगता है फाइनेंस का है, क्योंकि जब तक आपके पास पैसे नहीं है आप कोई जाके कोर्स नहीं कर सकते हो, आप प्रोडक्ट्स नहीं खरीद सकते हो, बिकॉज कोर्स की फीस ही आजकल 1 लाख एंड अबव है अगर आपको प्रोफेशनल मेकअप कोर्स करना है। तो आपको फाइनेंस आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और आपको प्रोडक्ट खरीदने हैं, सब हाई एंड लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, आपको अपनी किट को रीस्टॉक करना है। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है कि फाइनेंस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि जैसे कईयों की फैमिली सपोर्टिव नहीं होती हैं बट वो करना चाहते हैं, और कई फाइनेंशियली भी इतने स्टेबल नहीं होते हैं कि वो इस चीज़ को सोच पाए। तो कहीं ना कहीं मेकअप आर्टिस्ट इस वजह से लैक कर जाते हैं कि उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट की लाइफ में जो चैलेंज है सबसे बड़ा वो है क्लाइंट्स जो हैं हमें डिस्काउंट्स के लिए बोलते हैं बार बार कि मैम प्लीज डिस्काउंट दे दो। बिकॉज मुझे लगता है कि हर एक प्रोफेशन में ना आप अपना हार्ड वर्क दे रहे हो, आप अपना 100% दे रहे हो, और आपने एक अगर रेट सेट किया है वो आपने कुछ सोच के ही सेट किया हुआ है। तो उसमें भी अगर आपसे डिस्काउंट्स के लिए बोलते हैं, आपकी जब पता है आप उनको अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हो, आप उनको अच्छा मेकअप प्रोवाइड कर रहे हो, उसके बाद भी क्लाइंट्स आपको बोलते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्लाइंट्स जो इंटरफेयर करते हैं व्हाइल डूइंग मेकअप कि हमारा लाइनर ऐसे कर दो, हमें ये कर दो। सी वी आर मेकअप आर्टिस्ट एंड वी नो दैट कि हमें आपके फेस के साथ क्या करना है। यू शुड हैव कॉन्फिडेंस, तभी आपने हमें बुक करा है अपने लिए, तो वो भी एक मेजर चैलेंज है। तो उसके बाद कुछ ऐसे लोग आते हैं हमारे पास जिन्होंने कभी मेकअप किया नहीं होता है, और फिर वो बोलते हैं कि हमें नेचुरल सा सटल सा मेकअप चाहिए, एंड जो वो नेचुरल मेकअप भी आप उनको वो भी बहुत ओवर लगता है। तो मतलब इसी की तरह के बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, क्लाइंट्स को डील करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये सब चैलेंजेस जो हैं ये मेकअप आर्टिस्ट की लाइफ में बहुत बड़े चैलेंजेस, इनको ओवरकम करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, सो मैम क्या क्या क्वालिटीज रिक्वायर्ड होती हैं टू बी अ मेकअप आर्टिस्ट? देखिए, बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट यू शुड हैव टू बी क्रिएटिव। आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, अपना टैलेंट दिखाना है कि आप किस तरीके के लुक्स क्रिएट कर सकते हो। जो आपने सपोज आपने किसी क्लाइंट को देखा तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि इस क्लाइंट पे क्या पर्टिकुलर मेकअप सूट करेगा, क्या पर्टिकुलर आई मेकअप सूट करेगा, उसी हिसाब से आपको उनका मेकअप करना चाहिए। और जो आपने अपना एक विजन बनाया हुआ है कि हाँ हमें ये लुक देना है, उसको आप रियलिटी में कन्वर्ट कर पाओ, तो आई थिंक ये क्वालिटी होनी चाहिए। उसके बाद एक मेकअप आर्टिस्ट के पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स होने चाहिए, जिससे वो क्लाइंट्स को अपने ऊपर रिलाई करा पाए कि हाँ अगर हम उनका मेकअप करेंगे, वो एश्योरिटी दे पाए कि अगर हम आपका मेकअप कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा, डोंट वरी, यू आर इन आवर हैंड्स। Then you have to be remain calm under pressure। आपको जब आपके पास सपोज बहुत सारे मेकअप्स हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, और आपके क्लाइंट्स आपको प्रेशराइज कर रहे हैं कि हमें ये लुक चाहिए, तो यू हैव टू स्टे काम, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। तो वो कामनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फ्रीलांसर्स के लिए तो बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि उनको वेन्यू टू वेन्यू ट्रैवल करना पड़ता है, फिर उसके बाद उनको खड़े रह के मेकअप करना पड़ता है। तो वो चीज़ें काफ़ी पैनिक कर देती हैं एक मेकअप आर्टिस्ट को। तो वो पैनिक नहीं होना है, अगर आप पैनिक हो गए आपके क्लाइंट्स ओवर पैनिक हो जाएंगे, तो आपको वो बैलेंस आउट खुद ही करना पड़ेगा। उसके बाद यू हैव टू बी ओरिजिनल, लाइक आपको ओरिजिनलिटी अपनी दिखानी चाहिए, यू शुड नॉट कॉपी एवरीवन। लाइक आपको अपने खुद के लुक्स क्रिएट करने चाहिए, खुद का अपना मतलब अपना एक प्रॉपर सिग्नेचर बनाना चाहिए कि हाँ दिस इज मी, अपार्ट फ्रॉम कॉपिंग अदर्स। सो आई थिंक दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ मेकअप आर्टिस्ट। ओके, सो मैम कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, जो आपने मेकअप करते समय कोई एक्सपीरियंस लिया हो, समथिंग पॉजिटिव और नेगेटिव? लाइक एक्सपीरियंसेस तो बहुत सारे रहे हैं, बट मुझे लगता है कि जब मैं ये जर्नी स्टार्ट कर रही थी और जब मैंने कोर्स करना शुरू किया अपना मेकअप का, तो मोस्टली मेरे रिलेटिव्स, मेरी फैमिली के लोग, दे वर ऑल लाइक कि तुम तो पीएचडी कर रही हो, तुम कहाँ मेकअप करने जा रही हो, तुम मेकअप करोगे। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, पढ़ाई अपनी जगह है, बट अगर आपके पास कोई स्किल है, अगर आपको अच्छा लगता है करना, अगर वो चीज़ आपको खुशी दे रही है, तो वाई शुड यू स्टॉप योर सेल्फ, राइट। प्लस मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव रहे,
और जो मेरे इंस्टाग्राम के व्यूअर्स हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और जो मेरे फॉलोअर्स हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट दिखाया इनिशियली और अभी भी दे रहे हैं, तभी शायद मैं इधर आपके सामने बैठी हूँ। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू देम। बट इनिशियली मुझे फैमिली की तरफ से थोड़ा ये था कि वाई तुम मेकअप में क्यों जा रहे हो, और जबकि तुम्हारी लाइफ थोड़ी अनस्टेबल रहती है, कभी तुम यहाँ होते हो, कभी तुम वहाँ होते हो, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। बट मुझे ऐसे लगा कि अगर मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, मैं आई कैन नॉट लीव इट। प्लस आई एम डूइंग अ कोर्स, आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम, आई एम इन्वेस्टिंग माई मनी, तो आई एम नॉट गोइंग टू लीव इट। तो मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू रखा एंड आई एम जस्ट जगलिंग अराउंड। अभी मैं अपने आप को मेकअप को प्रायोरिटी पे रखती हूँ, बाकी सब चीज़ों को साइड पे, बिकॉज आई थिंक मेकअप इज गिविंग मी दैट अमाउंट ऑफ कंटेंटमेंट एंड हैप्पीनेस जो मुझे और कहीं नहीं मिल रही है। तो दैट इज द थिंग। You are doing such a great job because आपका जैसे being a wife of a army officer, you have to switch after every 2 years. आपकी जैसे posting आती है, you have to move shift. फिर भी आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं और like doing PhD along with makeup, doing makeup. That is indeed a great thing. तो मैम क्या करती हैं आप अपने आप को अपडेट रखने के लिए? मेकअप की ट्रिक्स, टेक्निक्स कैसे आप अपडेट करती हैं? देखिए, आजकल हमारे पास सबसे इजीली अवेलेबल जो प्लेटफॉर्म है दैट इज सोशल मीडिया। हमारा इंस्टाग्राम रील्स का जो एक ऑप्शन आता है आजकल, तो उसमें हमें सब ट्रेंड सब कुछ देखने को मिलता है। जब भी हम ड्रैग डाउन या ड्रैग अप करते हैं, स्वाइप अप करते जाते हैं, तो उससे नए नए ट्रेंड्स हमें दिखते जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं मेकअप के बारे में रिसर्च करती रहती हूँ। मैं पिंटरेस्ट पे या फिर मैं गूगल पे सर्च करती रहती हूँ व्हाट आर द लेटेस्ट मेकअप ट्रेंड्स, एंड मैं उन चीज़ों को जो मुझे लगता है कि मेरे को फॉलो करने चाहिए, मैं वो करती हूँ। जो मुझे लगता है कि नहीं, ये मेरे टाइप के नहीं है, मैं उनको फॉलो नहीं करती हूँ। तो आई एम मोर इनटू सटल एंड दैट आई एम नॉट इनटू ब्राइट मेकअप। मुझे ज़्यादा ब्राइट मेकअप पसंद नहीं है। आई थिंक कि मैं नम्रता सोनी जो एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है, उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और अगर आपने उनके मेकअप्स देखे होंगे तो वो बहुत सटल और बहुत एकदम रियलिस्टिक मेकअप्स करती हैं, जिससे कि जो इंसान है वो रिकॉग्नाइज आप कर सकते हो उसको। ये नहीं है कि इट्स अ डिफरेंट पर्सनैलिटी ना। तो मुझे ये लगता है कि यही एक इंस्टाग्राम सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म है। उसके बाद मैं गूगल जो हमारा है, गूगल जो सर्च इंजन, उस पर सर्च करती रहती हूँ लेटेस्ट, एंड वहीं से मैं फॉलो करने की कोशिश करती हूँ जो मेरे लिए सही है। ओके, सो मैम, जैसे कि इंडिया में ब्राइटनिंग प्रोडक्ट्स की बहुत ही हाइप है, तो आप क्या आपके अकॉर्डिंगली क्या है ब्राइटनिंग प्रोडक्ट्स? आर दे गुड, आर दे बेनिफिशियल, या आप कैसा मेकअप करती हैं? मुझे लगता है स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट्स जो हैं, अगर हम कॉस्मेटिक्स में देखें तो बहुत वेराइटीज के हमारे पास आते हैं। जैसे फेयर एंड लवली बहुत पुरानी है और अभी आई थिंक कुछ अफेयर्स इश्यूज की वजह से इसका नाम ग्लो एंड लवली रख दिया गया। बिकॉज मुझे लगता है कि जो आपका नेचुरल स्किन कलर है, यू शुड बी कंफर्टेबल इन दैट ओनली। यू शुड नॉट गो फॉर हमें फेयर कलर करना है, हमें गोरा होना है। आपको गॉड गिफ्टेड है, आप उसमें कंफर्टेबल रहिए, आप उसमें खुश रहिए। और अगर आप मेकअप करवाने के लिए भी आ रहे हैं तो आप मेक श्योर करिए कि आपका 1 टोन फेयर हो या 2 टोन फेयर हो। बिल्कुल अगर आप एक्सट्रीम फेयर कर देंगे अपना स्किन टोन, तो इट्स नो वन इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज यू। सो आई थिंक कि आपको कंफर्टेबल रहना चाहिए। और ये जो स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर जस्ट केमिकल्स, और ये आपको थोड़ी देर के लिए फेयर कर देंगे, बट नॉट फॉर लॉन्ग लास्ट, दे आर नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। तो आई थिंक कि आपको स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट्स से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। और अगर आप फाउंडेशन भी खरीद रहे हो, जस्ट मेक इट श्योर कि आप अपने टोन का खरीदो, ना कि एक्स्ट्रा फेयर खरीदो, बिकॉज वो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू लुक ऑड ऑन योरसेल्फ। तो आई एम completely against skin whitening products. I'm not in favor of them at all. Okay, ma'am. So आप सेल्फ मेकअप के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? सेल्फ मेकअप के लिए आई थिंक आप लोग सेल्फ मेकअप आई थिंक हम लोग डे टू डे लाइफ में करते ही हैं, तो डोंट गो हैवी विद योर मेकअप। यू शुड हैव मैंडेटरी आइटम्स लाइक सिंपल आपका फाउंडेशन हो गया, या फिर आपका फाउंडेशन हो गया, या मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आप डेली यूज कर रहे हो तो गो फॉर BB और CC क्रीम्स रादर देन हैवी फाउंडेशंस। उसके बाद आप लिक्विड या फिर क्रीम ब्लश यूज कर सकते हैं। आप उसके बाद नॉर्मल लाइनर एंड मस्कारा यूज कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आप अपने स्किन को प्रेप अच्छे से करें बिफोर अप्लाइंग एनी सॉर्ट ऑफ मेकअप, दैट इज CTM।
क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो जब भी आप मेकअप करें सबसे पहले ये तो जरूर करें, और उसके बाद प्राइमर अप्लाई करके ही आप अपना मेकअप करें, सो दैट जो मेकअप आप लगा रहे हो वो आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब ना हो अच्छे से, एंड आपको एक्ने या कुछ वैसा आउटबर्स्ट ना हो मतलब स्किन पे आपका। तो आई थिंक ये टिप्स फॉलो करने चाहिए। और आफ्टर जब आप मेकअप करके घर आ रहे हो, मेक श्योर कि आप आते ही सबसे पहले अपना मेकअप रिमूव करो एंड अपने फेस को क्लीन करो अच्छे से। तो दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, अदरवाइज आपको स्किन इश्यूज हो सकते हैं। Okay. So that would be beneficial for all the people looking here. Thank you, ma'am. So, मैम आप प्लीज हमारी बर्डिंग मेकअप आर्टिस्ट के लिए कोई मैसेज दे दीजिए जो मेकअप आगे अपना प्रोफेशन ऑप्ट करना चाहते हैं मेकअप को। बडिंग मेकअप आर्टिस्ट के लिए मैं यही बोलूंगी कि आप ये सोच के मेकअप मत छोड़ दीजिए कि हाँ बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, हमारा तो कुछ हो नहीं सकता, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इतना सारा ऑलरेडी हाइप है मेकअप आर्टिस्ट का। मतलब आप अपना सोचिए कि आपका काम कैसा होना चाहिए, आप अपने काम पे फोकस करिए। आप ये नहीं देखिए कि दूसरा इंसान क्या कर रहा है, आप अपने आप को देखिए कि आप क्या कर सकते हो, क्योंकि जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, वो आपके हैं। नो वन इज गोइंग टू लाइक ग्रैब देम फ्रॉम यू। तो आप अपने ऊपर फोकस करिए रादर देन थिंकिंग कि अरे यार नहीं हो सकता, बहुत कंपटीशन है। तो उस चीज से ही आधे लोग पीछे रह जाते हैं। और अगर आपको लगता है फाइनेंशियली आपके पास सपोर्ट नहीं है, तो आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम का सहारा लो, आप खुद से सीखो और बेसिक प्रोडक्ट से शुरू करो, ताकि आप एटलीस्ट उस चीज को समझ पाओ। और उसके बाद आप सोशल मीडिया, हमारे पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं अच्छे से। तो मेक श्योर कि आप कुछ भी कंटेंट अगर बनाते हो, शोकेस इट ऑन योर इंस्टाग्राम और योर फेसबुक और एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सो दैट लोग, व्यूअर्स आपके काम को देखें, अप्रिशिएट करें और आपके साथ काम करना चाहें। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप शोकेस नहीं करोगे तो नो वन इज गोइंग टू कम एंड अप्रोच यू, ऑब्वियसली। तो शोकेसिंग योर वर्क, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डोंट लूज होप एंड कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज हर एक की जर्नी नीचे मतलब एकदम स्टार्टिंग से ही शुरू नहीं होती है, सब स्टेप बाय स्टेप आगे आते हैं। तो हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, सब कुछ करना पड़ता है। और अगर आपको इजीली कोई चीज मिल रही है तो इट मीन्स इट इज नॉट गुड। अगर आपको बहुत स्ट्रगल करके कुछ मिल रहा है तो इट इज गोइंग टू लास्ट लॉन्गर। थैंक यू। ओके, सो जाने से पहले हमारे ऑडियंस के लिए कोई मैसेज? ऑडियंसेस के लिए तो मैं ये मैसेज करूंगी, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। मुझे सिर्फ 1 साल हुआ है कंटिन्यूसली जम्मू में रहते हुए, बट मुझे जो सपोर्ट यहाँ के मीडिया से और सारे व्यूअर्स से और अपने फॉलोअर्स से मिला है, दैट इज लाइक अमेजिंग। एंड मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे को ऐसे फ्रेंड्स और ऐसे फॉलोअर्स मिले हैं जो मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं, मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं, एंड उन्हीं की वजह से वो लोग इतना शेयर करते हैं मेरा काम कि शायद मेरा काम आगे आ रहा है, दिख रहा है सबको। एंड thank you so much for following me and appreciating me for my work, and that's it. Thank you, ma'am. Thank you for your valuable time. It was a pleasure having you here. Most welcome, Surabhi. It was nice talking to you.